ये उन्हें प्रॉब्लम है कि हमें क्यों नहीं अपीज किया जा रहा, हमारे आके पैरों का हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा, हमसे बात करें। क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है। Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. कि इसमें मेरा हिस्सा है, 1000 बंदा मेरा, 500 बंदा मेरा, 400 बंदा मेरा, आधे बंदों की तनख्वाह मेरे पास, बाकी जो 200, 400, 500 है वो मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत के लिए गार्ड ड्यूटी करेगा। So if once you start turning that Baluchistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है, हमने नार्को लानी है, हमने डीजल लाना है, हमने उसको 6 गुना 7 गुना कीमत पे बेचना है। एंड अगर तुम ये रोकोगे तो मैं फिर दहशतगर्दी कराऊंगा, उसको फरोग दूंगा और फिर ये नारे मारूंगा कि तुम्हारे हालात तुम्हारे काबू में नहीं है। बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है जी, बलूचिस्तान में ये हो गया वो हो गया, मुझसे बात करो, खोलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो, ये जो 1000 अरब से ज्यादा बजट मिलता है इसमें से मुझे हिस्सा दो। नो मोर, यू आर नॉट द स्टेक होल्डर, द मनी विल गो टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान एंड आई विल टेल यू, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know कि बलूचिस्तान की एक geographical location है. They know that Baloochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. उसकी एक ब्लू इकोनॉमी है, उसकी एक एग्रीकल्चर है, उसके पास अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत दी है। They know the potential of Balochistan. They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardaris, who are also afraid of the changing times. उनको तो वही सरदारी निज़ाम चाहिए, उनको वही गुलाम चाहिए, उन्हें वही मुलाजिम चाहिए, उन्हें वही अपनी ज़ाती जेलें भी चाहिए, उन्हें उसी तरह का इस्तेसाल चाहिए जो उन्होंने अपने बाप दादा के ज़माने में देखा था। The next is these contiguous support bases, especially the Afghanistan, क्योंकि जो अफगान, it's not the Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area जो उनके ज़ेरे तसल्लुत इलाके हैं, क्योंकि their business is terrorism and through terrorism sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy. अगर आप उनकी डिप्लोमेसी भी देखें वो भी terrorism के अराउंड है। What is anything common between India and Afghanistan? स्वाइट DNA के। The only thing common amongst them is terrorism. तो उनकी डिप्लोमेसी भी उसी पे कायम है। इसलिए आप देखें कि what is common between फितना हिंदुस्तान एंड फितना खवारिज? नथिंग। एक अपने आप को सेकुलर है, एक नेशनलिस्ट है, दूसरा जो है हार्डकोर रिलीजियस अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट है। लेकिन चूंकि अंदर अफगानिस्तान, तो दोनों बैठ के अभी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, this is another issue because that plays in the mind, the propaganda. अच्छा, प्रोपेगेंडा जो है ना, इसके 3 हैं स्ट्रैंड्स, एंड द स्ट्रैंड 1 जिस पे चलाया जाता है वो है जी कि एहसास महरूमी, सेंस ऑफ डेप्रीवेशन, एहसास गैर नुमाइंदगी कि ये नुमाइंदे जो बैठे हैं ये हमारे नुमाइंदे नहीं है। एक थर्ड भी है, वो मिसिंग पर्सन है, वो भी प्रोपेगेंडे का बलूचिस्तान में बड़ा स्पेसिफिक टूल है। एंड उसके बाद जो सा चौथा है उसका, वो है दहशतगर्दी। वो बजाते खुद एक प्रोपेगेंडे का इशू, क्योंकि उसके अंदर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट को क्रिएट करके आप फेंकते हैं, डालते हैं और उस पर आप नैरेटिव बनाते हैं।
Briefly we go through all this. एहसास महरूमी, एहसास महरूमी की कुछ मैं आपके सामने फैक्ट्स रख देता हूं. लेट मी टेक 2 cities, नॉट क्वेटा, गवादर. इन गवादर देर आर 3 यूनिवर्सिटीज. इट्स ए पॉपुलेशन ऑफ 3.05 लाख, 3-3.5 लाख की आबादी का शहर. 3 यूनिवर्सिटियां हैं, 4 एजुकेशन कॉलेजेस हैं, 318 स्कूल हैं. वहां पे पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन बलूचिस्तान विद वेरी हाई स्टैंडर्ड फैसिलिटीज. वहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, एक रूरल हेल्थ सेंटर है, चाइल्ड डिस्पेंसरीज 5 हैं, 19 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे ग्वादर की सी पोर्ट है, एक्सप्रेस वे है, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है. वहां पे इंडस्ट्रियल फ्री जोन्स हैं, टैक्स फ्री जोन्स हैं. वहां पे पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल का मैंने पहले जिक्र कर दिया है. देयर इज ए क्रिकेट स्टेडियम एंड देयर आर अदर सो मेनी प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स. पूरे पाकिस्तान में कोई और 3-3.5 लाख की आबादी का मुझे शहर बता दें जिसमें ये फैसिलिटीज हो. लेट्स टॉक अबाउट तुर्बत. 4.7 लाख लिखी हुई है, लेट्स से 5 लाख आबादी. 2 यूनिवर्सिटीज हैं, 6 एजुकेशन कॉलेजेस हैं, कैडेट कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कैडेट कॉलेज भी है, स्कूल्स हैं 44, 9 मेडिकल फैसिलिटीज है, एक टीचिंग हॉस्पिटल है, 27 प्राइवेट अस्पताल भी हैं. उसके आसपास वहां पे भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रोड कनेक्टिविटी है, बिजनेस है, सब कुछ है. टेल मी अनदर सिटी ऑफ सच ए पॉपुलेशन हैविंग दिस मच फैसिलिटीज. ये कौन सी एहसास महरूमी है? Go to Punjab, go to Sindh, go to South Punjab, go to interior Sindh, go to the rural KPK. छोड़ दें लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा को. Will you find equivalence इन शहरों में इस तरह के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, इतनी यूनिवर्सिटियां हों, कैडेट कॉलेजेस हों, बाकी फैसिलिटीज हों? कौन सा एहसास महरूमी? 1947 in whole Balochistan there were 114 schools. Today we are boasting with 365 schools. There are 12 universities, 5 medical colleges, 145 colleges, 13 cadet colleges, 321 technical institute. ये है एहसास महरूमी की हकीकत. 1947 बलूचिस्तान के जो इलाका है इसमें 3 बड़े अस्पताल थे, 6 डिस्पेंसरियां थी. आज 13 मेजर हॉस्पिटल्स हैं, 18 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अस्पताल हैं, 756 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, 650 डिस्पेंसरीज हैं, 5 कार्डिक सेंटर्स हैं, 8 टीबी के सेंटर्स हैं, 24 डायलिसिस सेंटर्स हैं. 1947 में पूरे बलूचिस्तान में 375 किलोमीटर रोड थी. आज 24,443 किलोमीटर रोड है, इंक्लूडिंग 4,400 प्लस ऑफ हाईवेज. व्हाट इज दिस एहसास महरूमी? आप बजट को देख लें, पर कैपिटा. आई विल गिव यू ए फिगर ऑफ द बजट. द पर कैपिटा बजट ऑफ बलूचिस्तान इज 75,000 प्लस. इट इज मोर देन एनी अदर प्रोविंस. जो पंजाब का पर कैपिटा है वो 45,000 से कम है. तो किस एहसास महरूमी की बुनियाद पर यह बयानिया खड़ा किया जाए? वो इस बुनियाद पे खड़ा किया जाए कि हम बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं होने देंगे. इसलिए तो मारते हैं मजदूरों को, इसीलिए तो हमले करते हैं रोडों के ऊपर. रोड कोई अस्पताल, कोई आपका जो ब्रिज है, कोई मिलिट्री टारगेट्स है. नहीं, हमने डेवलपमेंट नहीं आने देंगे. और फिर हम कहें देखें जी यहां डेवलपमेंट नहीं, विल नॉट लेट एनीवन कम. जो आएगा, जो डेवलपमेंट करेगा, जो स्कूल में काम करेगा, जो एग्रीकल्चर में काम करना चाहेगा, जो कोई इंडस्ट्री लगाना चाहेगा, जो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, हम उसे मारेंगे. ताकि जो सरदार हैं, उनकी जो फौजें हैं वो तैयार रहें, वो लोग बच्चे उनके जोन से हैं, उनके कबीलों के, वो तरक्की ना कर सकें. दे कैन नॉट राइज. एहसास नुमाइंदगी का बयानिया की बात करते हैं. ये 1973 से ये असेंबली जोन सी हैं, वहां पे वही पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि बाकी है सूबों में. इन असेंबलियों की लिस्टें निकाल लें, वही लोग हैं, वही खानजादे हैं, वही नवाबजादे हैं, वही खानदान है, वही रिलीजियस पार्टीज हैं, उनके वही नाम है, वही जीतते आ रहे हैं, या वो जीतते हैं या उनके खानदान वाले, या भाई या बाप या वालिद या बहन, या वही है, उन्हीं को वोट दे रहे हैं. अगर वो जीत जाएं तो जमहूरियत है, अगर नहीं है तो अमरीयत है.
दिस इज हाउ इट इज। कौन सा एहसास नुमाइंदगी है? वही इलेक्शन जो पंजाब में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वही हो रहे हैं, उन्हीं को आप लेके इलेक्शंस में लेके आ रहे हैं। मिसिंग पर्सन, नो इट इज वेरी टेलिंग। मिसिंग पर्सन के ऊपर कहते हैं जी हजारों बंदा उठा लिया, कभी 10,000, जब दिल चाहता है 20,000, 25,000, जो 50,000 का फिगर दे दे। तो गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया कि इंक्वायरी करेंगे। एक कमीशन जी, जज सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड की क़यादत में एक परमानेंट कमीशन बना हुआ है। हर जिले में तक उसकी जो सी है वो एक नुमाइंदगी एक मौजूद है। उन्होंने कहा जी कि आपके पास जितने मिसिंग पर्सन हैं ले आए इधर, क्योंकि देयर इज समवन मिसिंग तो उसका नाम तो होगा ना, उसका कोई शनाख्ती कार्ड नंबर, बाप का नाम कोई पता तो होगा ना, अदरवाइज ही कांट बी मिसिंग ना। ले आए उधर। इस मिसिंग पर्सन के कमीशन के पास 2000 से जब से बना है, अर्ली 2010s में टोटल जो बंदे आए हैं, जो दरखास्तें आई हैं वो 10,901 है, दैट्स ऑल। उसमें से 9,372 जो केसेस हैं वो डिस्पोज हो चुके हैं, बाकी मानदा रह गए हैं 1,529। और वो जो 9,372 जो के हुए हैं उनमें से पता चला है जी 4,896 राउंड अबाउट 5,000 ये वापस घरों को जा चुके हैं।